भारती रैना मैडम एंड अंजना दास मैडम, आप सभी को मैं अपने तहे दिल से कोटि कोटि नमन करती हूँ। सेंट्रल कमेटी के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए यहाँ उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। आप सभी जानते हैं, आज हम यहाँ पर जिस कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं वह आसमी उद्घाटन का कार्यक्रम है। आसमी उद्घाटन के इस कार्यक्रम पर हम सभी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। विशेषतः मैं आज हमारे बीच लेजेंडरी वीमेन लीडर, all three legendary women leaders are present here. मैं अपने हृदय के कोने कोने से उनका हार्दिक स्वागत करती हूं। समय सीमा से बंधी हुई हूं, इसलिए आज का जो मेरा दायित्व है यह गागर में सागर समाने के समान है। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि अंजना जी और भारती जी ने एक दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास और जिस कठिन परिश्रम के साथ महिलाओं के विश्वास को आपके सामने जो प्रस्तुत करने के लिए आसमी का जो स्थापन किया है, उनके सभी एम्स, ऑब्जेक्टिव, विजन, मिशन, सभी एस्पेक्ट्स पर आपका ध्यान बटाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूंगी। देखिए, मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगी कि आसमी, अगर हम इसके अर्थ का प्रयास करते हैं जानने का कि आसमी है क्या, आसमी यदि हम संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में, महाराष्ट्रियन में यदि आसमी का अर्थ खोजने चलते हैं तो हम पाएंगे कि आपके आसमी में मजबूत, पहाड़ जैसी मजबूत आत्मविश्वास, जो किसी भी चुनौती का सामना हंसकर कर लेती है और बखूबी अपने दायित्व को निभाते हुए आगे बढ़ जाती है। ऐसा आत्मविश्वास, भाग्यशाली, जो कभी ये मानती ही नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों। वो सदैव ये कहती है कि मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कोई होगा ही नहीं, कि मैं एक माँ हूं, मैं एक पत्नी हूं, मैं एक बहन हूं, मैं एक साथी हूं और मैं एक समाज को आगे बढ़ाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार हूं। कभी अपने आप को ये अनुभव और एहसास नहीं होने देती है कि मैं कमजोर हूं। अभी जो राधिका जी ने कहा, मैं सदैव मंच से इस बात को जब कहती हूं तो कभी कभी ये क्रिटिसिज्म का भी विषय बनता है कि जो महिला विचारधारा रखने वाली महिलाएं हैं, फेमिनिस्ट थ्योरी वाली महिलाएं हैं, वो इसका क्रिटिसिज्म करती हैं। लेकिन मैं उनको हमेशा कहती हूं कि हम भारतीय संस्कृति में पली बड़ी महिलाएं, हम भारतीय संस्कृति को धारण करके आगे बढ़ती हैं और हमारे समाज में बिना हमारे पुरुष साथियों के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगी, चाहे हम कितनी भी शक्तिशाली हैं। उसका कारण है, हम सफलता हासिल कर सकती हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हम सफलता को एंजॉय तभी करती हैं जब हमारे बगल में हमारे पुरुष साथी हमारी पीठ थपथपा रहे होते हैं। भारतीय संस्कृति सहयोग की संस्कृति है। हम महिलाएं चाहे कुछ भी क्यों न बन जाएं। राधिका जी ने कहा, राधिका जी ने जो लिखा वो महिला की शक्ति और महिला के प्रारूप को सामने रखती है। जिस सीईओ की बात करती हैं, जब मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रही थी
तो उन्होंने कहा कि जब मैं ऑफिस से घर आती हूँ तो मैं CEO का चोला वहीं छोड़कर आती हूँ और घर में आकर मैं एक माँ, एक पत्नी, एक बहू और बेटी का किरदार निभाती हूँ। यह है भारतीय नारी की खूबसूरती। मैं बार बार फिर यही कहूंगी कि भारती जी, अंजना जी, आपको सल्यूट है कि आपने भारतीय महिला की शक्ति को, जो भारतीय महिलाएं एक शक्ति स्वरूपा रूप में भारत में विराजमान रहती हैं, आपने उनको एक संगठन के रूप में हमारे विश्वविद्यालय परिवार के सामने स्थापित करके ये प्रूव कर दिया है कि भारतीय संस्कृति जो है वो महिलाओं को सदैव आगे रखती है। आप देखते होंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी कार्य तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक उसकी अर्धांगिनी उसके साथ नहीं होती है। हमारी भारतीय संस्कृति महिलाओं को पुरुषों से भी आगे रखती है। ये खूबसूरती है हमारे भारतीय पुरुष समाज की। मैं विजन, मिशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के एक एक पक्ष पर प्रकाश नहीं डालकर मैं एज अ होल सार रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। और जब मैं विजन, मिशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ASME कर रही हूं आपके सामने प्रस्तुत, आप देखिए कि किस प्रकार से ये ASME का स्थापन हमारे विश्वविद्यालय के एम, मिशन, विजन को भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। और मैं केवल ये बताना चाहूंगी कि ASME किन सिद्धांतों को आधार मानकर, ASME की जो बुनियाद है वो कैसे स्थापित की गई है, इसमें आपको सभी विजन, मिशन और आपका